नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है इंडिया बोलेगा आज, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ आंकड़ों और फाइलों की दुनिया तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा है पेंशन और वेतन का। वह पेंशन जो किसी बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद की एक किरण बनकर चमकती है, वह वेतन जो किसी कर्मचारी के परिवार की रोजी रोटी का सहारा होता है। आज का यह विश्लेषण सिर्फ खबर नहीं, एक दस्तावेज है उन सभी बदलावों का जो आपके जीवन को सीधे तौर पर छूने वाले हैं। बीने पर जारा पर करने के बाद तो आइए शुरुआत करते हैं उस मौलिक भावना से जो हर पेंशन भोगी के दिल में बसती है। कल्पना कीजिए एक सुबह की, एक बुजुर्ग जिसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे 30-40 साल देश की सेवा में लगा दिए। वह अपने बैंक खाते की बैलेंस पूछने वाली स्क्रीन के सामने बैठा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। यह महीने की पहली तारीख है। यह कोई साधारण तारीख नहीं, बल्कि उम्मीदों, जरूरतों और एक सम्मानजनक जीवन का प्रतीक है। यह रकम सिर्फ कागज के नोट नहीं, बल्कि उसके अथक परिश्रम, उसकी निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उसके समर्पण का मूर्त रूप है। और आज इसी भावना के इर्द गिर्द घूम रही है सरकार की नीतियां। केंद्र सरकार ने पेंशन और वेतन से जुड़े तंत्र में कुछ ऐसे ऐतिहासिक बदलाव किए हैं जिनकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देगी। यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि उस टूटते भरोसे को पुनर्जीवित करने का एक सार्थक प्रयास है जो लाल-फी ताशाही की दीवारों में दम तोड़ चुका था। इन सभी परिवर्तनों के केंद्र में है वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक महत्वपूर्ण संस्था सीपीओ यानी केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय। इस संस्था ने हाल ही में अक्टूबर माह में एक नया निर्देश जारी किया है और इस निर्देश की रीढ़ है एक नाम फॉर्मेट ईएफए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फॉर्मेट ईएफए आखिर है क्या? दरअसल यह वह जरूरी दस्तावेज है जो किसी भी पेंशन भोगी की व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव होने पर भरा जाता है। चाहे बैंक खाता बदलना हो, पता बदलना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, ईमेल आईडी में संशोधन करना हो या फिर मेडिकल अलाउंस से जुड़ी कोई जानकारी बदलनी हो। पहले के समय में यह पूरी प्रक्रिया एक लंबी और थकाऊ यात्रा जैसी थी। पेंशनर को फॉर्म भरना होता, बैंक में जमा करना होता, बैंक उसे मंत्रालय को भेजता और फिर शुरू होता इंतजारों का एक लंबा और अनिश्चित सिलसिला। हफ्ते, कभी कभी महीने गुजर जाते थे। इस देरी का सीधा असर पेंशन की नियमितता पर पड़ता। कई बार तो पेंशन का भुगतान ही रुक जाता था, मेडिकल अलाउंस कट जाता था और एक मासूम बुजुर्ग अपनी गलती ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता था, जबकि गलती होती थी सिस्टम की धीमी रफ्तार में। लेकिन अब सरकार ने एक साहसिक और सराहनीय कदम उठाया है। अब इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंकों पर डाल दी गई है। मतलब साफ है, अब देरी के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसे ही किसी पेंशन भोगी की कोई जानकारी बदलेगी, बैंक की यह नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत बिना किसी देरी के अपडेटेड फॉर्मेट ईएफए को संबंधित मंत्रालय को उपलब्ध कराए। इस एक बदलाव के दो बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पहला, किसी भी पेंशनर को अपनी छोटी सी गलती या सिस्टम में किसी खामी की वजह से महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, पूरा रिकॉर्ड पूरी तरह से पारदर्शी होगा। अब कोई भी अधिकारी या बैंक कर्मचारी यह नहीं कह पाएगा कि कागजात कहीं अटके हुए हैं या डाटा अपलोड नहीं हुआ है। सरकार का संदेश स्पष्ट और दृढ़ है, पेंशन में देरी नहीं और इसके साथ ही सम्मान में भी देरी नहीं। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं और आपने हाल ही में अपना बैंक खाता बदला है, मोबाइल नंबर अपडेट किया है या फिर अपना पता परिवर्तित किया है, तो यह आपका नागरिक अधिकार है कि आप एक बार अपने बैंक में जाकर यह पूछें कि क्या आपकी सभी जानकारी फॉर्मेट ईएफए में सही तरीके से दर्ज हो गई है। यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बैंक का कर्तव्य है कि वह इसका पालन करें, क्योंकि पेंशन अब सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं रह गई है, बल्कि वह प्रतिफल है उस अथक मेहनत का जिसमें आपने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष देश की सेवा में अर्पित कर दिए
और यह तो बस शुरुआत है। पेंशन के भुगतान को लेकर भी इस बार त्योहारी मौसम में एक सुखद बदलाव देखने को मिला है। देश के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जहां त्योहारों की रौनक शुरू हो चुकी है, वहां सरकारों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। कई जगहों पर तो पेंशन की राशि 21 अक्टूबर से ही खातों में आना शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार की भी यही मंशा है कि इसे बार, छठ पूजा और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले ही देश के हर पेंशन भोगी के खाते में पेंशन की राशि पहुंच जाए, क्योंकि जब घर आंगन में दियों की रोशनी फैलती है तो हर बुजुर्ग के चेहरे पर भी एक अलग सी आभा होनी चाहिए, चिंता की रेखाएं नहीं। जो लोग सीधे बैंकों के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके खातों में यह राशि पहुंच भी चुकी है। हालांकि जो पेंशनर स्पर्श पोर्टल से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि स्पर्श प्रणाली के तहत भुगतान हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाता है। लेकिन इस बार उनके लिए भी एक बेहद शानदार खबर है। इस महीने मिलने वाली पेंशन में 18% की महंगाई राहत यानी डीए भी जोड़ा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे आपकी पेंशन बैंक के जरिए आती हो या स्पर्श पोर्टल के माध्यम से, इस बार आपके खाते में पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक राशि पहुंचेगी। यह बढ़ोतरी उनके त्योहारी खर्चों में एक महत्वपूर्ण सहायता साबित होगी। अब बात करते हैं उस विषय की जो पिछले कई महीनों से हर सरकारी दफ्तर, हर कॉलोनी और हर व्हाट्सएप ग्रुप में गर्मागर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। 8वां वेतन आयोग। इस आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक अजीब सी उत्सुकता है, एक बेचैनी है और सबसे बढ़कर एक नई उम्मीद की किरण है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने इस आयोग के गठन और कार्यान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आयोग 8 जनवरी 1936 से लागू हो सकता है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अगले वर्ष के मध्य तक होने की संभावना है। लेकिन अगर यह लागू होता है तो इसके प्रभाव की गणना उसी तारीख से की जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस आयोग से होगा क्या? कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए ही इसका मतलब होगा आर्थिक राहत, सामाजिक सम्मान और भविष्य की स्थिरता। जानकार बताते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2 गुना से बढ़ाकर 2.5 गुना तक रखा जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो बेसिक वेतन और पेंशन दोनों में ही लगभग 15 से 25% तक की बढ़ोतरी संभव है। इस बढ़ोतरी का सकारात्मक असर सिर्फ मूल वेतन या पेंशन पर ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ते और अन्य सभी प्रकार के भत्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह सभी भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मांग लगातार उठ रही है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को Rs 8,000 से बढ़ाकर Rs 3,000 किया जाए। साथ ही उम्र के आधार पर पेंशन में वृद्धि की मांग भी जोर शोर से की जा रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार 60 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष की आयु पार करने पर 15% की अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त सहायता की आर्थिक राहत ही नहीं, सरकार को यह समझना होगा कि यह फैसला सिर्फ पैसे का मामला नहीं, आंकड़ों का नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्वीकृति लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का है, या 75 वर्ष की आयु पार कर चुका है, राष्ट्र की सेवा में स्वास्थ्य संबंधी और अन्य जरूरतें आज भी हर नई घोषणा, हर अपडेट को बेसब्री से देखते हैं। दोस्तों, पेंशन और वेतन से जुड़े इन सभी फैसलों के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हर साल नवंबर का महीना आते ही सुर्खियों में आ जाती है। यह है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। यह वह अनिवार्य प्रक्रिया है जो यह साबित करती है कि पेंशन भोगी अभी जीवित है और उसे पेंशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस बार सरकार ने इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे मौलिक बदलाव किए हैं जो न सिर्फ इसे पहले से कहीं अधिक सरल बनाते हैं, बल्कि इसकी सुरक्षा को भी नए आयाम देते हैं। हर साल नवंबर आते ही पेंशनरों के पास बैंकों और स्पर्श पोर्टल की ओर से संदेश आने शुरू हो जाते हैं कि 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आती है फर्जी संदेशों और ऑनलाइन धोखाधड़ी की। कुछ अवैध तत्व सरकारी नामों का इस्तेमाल करके नकली मैसेज भेजते हैं और लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। डर या जल्दबाजी में कई लोग अपनी निजी जानकारी यहां तक कि बैंक विवरण तक शेयर कर देते हैं, जिसके बाद उनके खातों से पैसे गायब हो जाते हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
यह बात हर पेंशनर के दिल और दिमाग में बैठा देना जरूरी है कि ना तो कोई बैंक और ना ही स्पर्श पोर्टल कभी भी किसी लिंक, ईमेल या ओटीपी के जरिए आपकी निजी जानकारी मांगता है। किसी भी स्थिति में आपको अपना ओटीपी, पासवर्ड, पैन नंबर या बैंक खाते का विवरण किसी के साथ साझा नहीं करना है। असली और वैधानिक प्रक्रिया सिर्फ दो ही है। पहला, जीवन प्रमाण नामक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान करके ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा करना, और दूसरा, सीधे अपने बैंक की शाखा में जाकर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन यानी उंगलियों के निशान की जांच करवाना। आज टेक्नोलॉजी ने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सब कुछ बेहद आसान बना दिया है। अब किसी बुजुर्ग को अपने मोबाइल फोन के कैमरे के सामने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखाना है और सिस्टम स्वचालित रूप से यह पहचान लेगा कि वही व्यक्ति है जो हर महीने पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। इससे न सिर्फ लंबी कतारों में लगने की झंझट खत्म हुई है, बल्कि जो पेंशनर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। जो पेंशनर पिछले साल डिजिटल माध्यम से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें इस बार सिर्फ एक ऑटो रिन्यू कन्फर्मेशन भेजने की आवश्यकता होगी। इससे पूरी प्रक्रिया और भी सरल और तेज हो जाएगी। साथ ही बैंकों की जवाबदेही भी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। अगर किसी पेंशनर ने समय रहते अपना प्रमाण पत्र जमा कर दिया है और फिर भी उसके पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की देरी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक अधिकारियों की होगी। अब बुजुर्गों को यह सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिस्टम डाउन है या सर्वर नहीं चल रहा। वित्त मंत्रालय ने एक औरत्वाकांक्षी कदम उठाया है। अब हर पेंशन खाते से जुड़ी नियमित सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता का पता शुरुआत में ही लगाया जा सके। अक्सर देखा गया है कि पेंशन भोगी के निधन के बाद या पेंशन बंद हो जाने के बावजूद कुछ खातों में भुगतान जारी रहता है। अब इस तरह की गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। पूरा सिस्टम अब डिजिटल ट्रैकिंग पर आधारित होगा, जहां हर लेन देन पर नजर रखी जा सकेगी। और अब हम फिर से मुड़ते हैं उसी रोमांचक मुद्दे की ओर जिसने हर सरकारी कर्मचारी का ध्यान खींचा है, 8वें वेतन आयोग और उसके संभावित प्रस्तावों की ओर। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस बार एक बड़ा बदलाव महंगाई भत्ते यानी डीए की समीक्षा प्रक्रिया में भी देखने को मिल सकता है। प्रस्ताव है कि महंगाई भत्ते की समीक्षा अब हर 6 महीने के बजाय हर 4 महीने में की जाए। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अगर महंगाई की दर तेजी से बढ़ रही है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत भी जल्दी मिल सकेगी। मेडिकल अलाउंस को आयु के आधार पर बढ़ाने का विचार भी इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि यह एक कड़वी सच्चाई है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ता जाता है। ऐसे में इस बार सरकार की कोशिश है कि राहत संतुलित हो, यानी एक तरफ तो सरकार के वित्त पर एकदम से अत्यधिक बोझ ना पड़े और दूसरी तरफ लोगों को इस बढ़ोतरी का सकारात्मक फर्क भी महसूस हो। इसीलिए यह भी संभव है कि वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को 2 चरणों में लागू किया जाए। पहला चरण वर्तमान वित्त वर्ष में और दूसरा चरण अगले वित्त वर्ष में। इसी कड़ी में पारदर्शिता की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया गया है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सारा डाटा डिजिटल रूप में अपडेटेड रखें। आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक खाते का विवरण, नाम, पता, पेंशन का प्रकार, सब कुछ एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। स्पर्श पोर्टल को भी और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। अब इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा जोड़ी जाएगी। इस सुविधा के बाद कोई भी पेंशन भोगी अपने पेंशन भुगतान की वास्तविक समय में स्थिति देख सकेगा। किस तारीख को पेंशन जारी की गई, अगर देरी हुई है तो उसका कारण क्या है और कौन सा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, यह सारी जानकारी अब उसकी उंगलियों के टिप पर होगी। त्योहारों के इस पावन मौसम में केंद्र और राज्य सरकारों की यह कोशिश रहती है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ विशेष उपहार मिल सके। वित्त मंत्रालय के सूत्र यह संकेत दे रहे हैं कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में किसी विशेष राहत पैकेज या बोनस की घोषणा हो सकती है। इसका उद्देश्य सिर्फ खुशियां बांटना ही नहीं, बल्कि जनता का विश्वास बनाए रखना भी है। रक्षा मंत्रालय से लेकर डाक विभाग तक कई सरकारी संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि पेंशन प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम किया जाए। वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद
पेंशन शुरू होने में लगभग 30 दिनों का समय लग जाता है, जबकि प्रस्ताव है कि इस अवधि को घटाकर 20 दिनों तक लाया जाए। इससे नए रिटायर हुए कर्मचारियों को आर्थिक मदद जल्दी मिल सकेगी और सरकारी दफ्तरों में फाइलों के बोझ में भी कमी आएगी। दोस्तों, यह सभी संकेत और बदलाव इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में भारत की पेंशन व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। एक ऐसा युग जो पूरी तरह से डिजिटल, 100% पारदर्शी और पूर्ण रूप से जवाबदेह होगा। एक ऐसा सिस्टम जहां किसी बुजुर्ग को किसी कागज के टुकड़े या सरकारी मोहर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एक ऐसा तंत्र जहां हर भुगतान सीधे सिस्टम के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन एक बुनियादी सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह सब कागजों पर लिखी इन बातों की तरह ही जमीन पर भी उतर पाएगा? क्या बैंक के अधिकारी उतनी ही तत्परता और ईमानदारी से नियमों का पालन करेंगे? क्या एक साधारण पेंशनर की आवाज अब सचमुच सिस्टम के शीर्ष तक पहुंच पाएगी? यह सवाल सिर्फ सरकार से ही नहीं, बल्कि हम सब से है, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की संवेदनशीलता और परिपक्वता का एक जीवंत पैमाना है। जिस देश में उसके बुजुर्ग सम्मान और सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही देश वास्तविक अर्थों में एक विकसित राष्ट्र कहलाता है। तो दोस्तों, यह था आज का यह विस्तृत और गहन विश्लेषण। लेकिन यह सिर्फ सूचनाओं का एक समूह नहीं, बल्कि एक नई सोच को जन्म देने वाला दस्तावेज है। अगर आप स्वयं एक पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य पेंशन प्राप्त करता है, तो कृपया इस जानकारी को अवश्य साझा करें। अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं और पूछें कि क्या आपका फॉर्मेट EFA अपडेट है। अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से ही जमा करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। और अगर आपको लगता है कि यह सब बदलाव देश और समाज के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचती है जो इन नीतियों को बनाते और लागू करते हैं। और अगर आप ऐसी ही भरोसेमंद, गहन और जीवन से जुड़ी खबरों को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि यह सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़े वह मुद्दे हैं जिन्हें जानना और समझना आपका हक है। धन्यवाद।